तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके लिए एक और अच्छी गुड न्यूज़ है कि आईबीपीएस ने रीजनल रूरल बैंक्स की जो एडवर्टीज़मेंट है वो पब्लिश कर दी है। यानी कि जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंक में जो मल्टीपर्पज़ जिनको हम क्लर्क बोलते हैं उसके एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए बैंक्स ने इस बार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये हर साल निकलती है। आईबीपीएस ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता रहा है थ्रू आउट इंडिया। जितने भी आरआरबीज़ हैं, अपने रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनकी ये कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए हर साल ये आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो इस साल भी जो आईबीपीएस ने जो है जो नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि जो स्पेशली फोकस रहेगा मेरा जेएंडके पे। जेएंडके में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 ग्रामीण बैंक हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक है और एक इलाकाई देहाती बैंक है। तो देखेंगे दोनों में क्लैरिकल में कितनी पोजीशंस आई हैं, स्केल 1 पे कितनी पोजीशन आई हैं, स्केल 2 पे कितनी पोजीशंस आई हैं, स्केल 3 पे कितनी पोजीशंस आई हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की कितनी पोजीशंस आई हैं। तो टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो ये देखेंगे कि अभी ग्रुप ए ऑफिसर्स जो होते हैं स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, इनकी आजकल लेटरल एंट्रीज होती है, डायरेक्ट एंट्री होती है एग्ज़ाम के थ्रू आरआरबी का, जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। तो ये एग्ज़ाम जो है इसमें पार्टिसिपेटिंग जो आरआरबी है उनकी डिटेल्स दी गई है। तो हमारे लिए रहेगा इलाकाई देहाती बैंक और जेएंडके ग्रामीण बैंक। फॉर दैट आई वांट टू से दैट कि आप अप्लाई जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन फारमोस्ट जैसे अभी हम डील कर रहे हैं जेएंडके के साथ, तो मैं जेएंडके बेस्ड जो 2 बैंक हैं उनको ही प्राइमरली फोकस करूँगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो मांगी होती है इसमें, और जो कैंडिडेट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज जो है फॉर स्केल 3 जो है 21 साल से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए। फॉर स्केल 2 ऑफिसर जो है 21 साल से लेके 32 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि प्रोबेशनरी अफसर, चाहे जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, उनकी 18 साल से लेके 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट जो क्लैरिकल ग्रेड होता है उसमें 18 साल से लेके 28 साल तक एज होनी चाहिए। तो इसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग से है। उसके बाद जो विडो, डाइवोर्स वुमेंस एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए अलग से एज में रिलैक्सेशंस हैं। तो ये आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशंस में। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस पे जो गाइडलाइंस है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज़ के बाद हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है वो हमें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से बनाना पड़ेगा, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से वैकेंसीज नोटिफाई होती हैं 10% में, जैसे आप जानते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आती हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है और डिटेल्स देखते हैं। क्लैरिकल के लिए बैचलर डिग्री मांगी होती है। प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी एक प्रोफेंसी होनी चाहिए। जैसे कोई सॉदर्न स्टेट से फॉर्म भरता है तो उसको सॉदर्न लैंग्वेज में काम करना, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। और अगर जो स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग होती है एग्रीकल्चर अफसर या आईटी के लिए, उसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड जो है वो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी बैचलर डिग्री है और ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो इसमें एक्सपीरियंस होता है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑफिसर स्केल 3 के लिए मिनिमम 5 साल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। तो एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है वो 850 रुपये है और फॉर और अदर कैटेगरीज 175 रुपीज़ है। और सेम ही जो है वो ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ जिसको हम वर्कर बोलते हैं उसके लिए है। तो जैसे हमें पता है कि ये एग्ज़ाम दो स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी कि प्री और मेंस लेवल में होता है। तो जो पहले हम देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट।
उसमें प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 2 सेक्शंस आती हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 नंबर के होते हैं, और 45 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। और ऑफिसर स्केल 1 का भी रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड का होता है, ये भी सेम होता है। तो ये आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, और जो बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं उनको मेंस के लिए अपीयर होना पड़ता है। तो जो मेन एग्ज़ाम है अब उसमें देखेंगे कि हमारे लिए कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। तो मेन एग्ज़ाम जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फॉर क्लैरिकल इसमें जो सेक्शंस होती हैं, रीजनिंग होती है 40 नंबर की, जिसके 40 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 50 नंबर की होती है। कंप्यूटर्स के 40 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। जीके के 40। जीए जो होती है मोस्टली बैंकिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। इसमें आपकी जो ट्रेडिशनल जीके है उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली इसमें आपकी जो बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है और जो आपका करंट अफेयर्स होता है उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 40 नंबर की होती है और 40 ही क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शंस होता है, आप इंग्लिश भी दे सकते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में 40-40 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर का। तो क्लैरिकल में कुल मिला के आपका 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होता है, और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। तो इसके ऊपर आपकी मेरिट बनती है। फिर ऑफिसर स्केल 1 में देखेंगे, ऑफिसर स्केल 1 में भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और 2 ही घंटे का टाइम होता है। तो सेक्शंस सेम होती है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल क्लैरिकल से हाई रहता है। तो कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर आइदर 4A और 4B। कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में किसी एक में ऑप्ट कर सकता है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। उसके बाद जो है आपको जो मीडियम है वो चुनना पड़ता है कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी मीडियम में देना है। उसके बाद आपका जो स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का होता है वो भी 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2 घंटे का होता है, और इसमें आपको जीए की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, और ये फाइनेंशियल अवेयर टिपिकल बैंकिंग की होती है। इसमें आपको बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग की जो आपने काम किया हुआ है, क्योंकि इट इज़ एक्सपीरियंस्ड कोर्स, तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस जो रिजर्व बैंक के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी तरह स्पेशलिस्ट कैडर में आपका जो है एक पेपर जो होता है वो भी 240 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। फिर ऑफिसर्स लेवल स्केल 3 में जो है 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही मार्क्स होते हैं। तो ये भी पैटर्न सेम ही है, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेवल जो है वो थोड़ा सा और हाई हो जाता है। तो इसके बाद जो पेनल्टी होती है, पेनल्टी जो होती है वो रॉन्ग आंसर की इसमें होती है कि 1/4, यानी कि आपको 0.25 मार्क्स, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। कट ऑफ स्कोर जो है वो आप नेट से आपको मिल जाएगा, आप पिछले ईयर्स का देख सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो जम्मू में बनता है, जम्मू, सांबा और कई बार कठुआ में भी बनता है। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका JNK में बन जाएगा। अभी हम देखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक और इलाक़ाई देहाती बैंक में कितनी कितनी वैकेंसीज़ जो हैं डिफरेंट कैडर में आई है। उससे पहले हम देखेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई हम IBPS की वेबसाइट से करेंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, और वहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के साथ अपना जो फॉर्म वो है फिल करेंगे। तो इसमें आपको आपकी बैंकिंग की जो प्रेफरेंस है, आपने कौन से बैंक में प्रेफरेंस और वैकेंसीज़ के हिसाब से फिल करना है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो लेके आऊँगा कि प्रेफरेंसेस आपको कहाँ कहाँ देनी है। और जैसे आपका नॉर्दर्न रीजन में पंजाब ग्रामीण बैंक आ गया, चाहे हिमाचल ग्रामीण बैंक आ गया, चाहे हरियाणा की ग्रामीण बैंक आ गए, तो उनको आप पहले प्रेफर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मोड ऑफ़ पेमेंट जो ऑनलाइन होगा, और आपका पेपर भी जो है वो टोटली ऑनलाइन मोड पे होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे वैकेंसीज़ देखेंगे कि अच्छा, उससे पहले हम टेंटेटिव शेड्यूल देखते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो ये है कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगी वो होगी 8 जून से लेके 28 जून तक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि IBPS मोस्टली जो है वो अपने शेड्यूल में चेंज नहीं करता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आप फॉर्म है और जो आपकी प्रेपरेशन है वो टाइमली करें, और टाइम पे ही इस फॉर्म को फिल कर लें, ताकि आप जो लास्ट मोमेंट पे रश होता है उससे बच सकें।
तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की जो डेट है वो भी 8 जून से लेकर 28 जून है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो 9/7 है। जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका वो ट्रेनिंग होगी जो स्पेशली होती है वो 19 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होगी। फिर जो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसके कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर सकते हो वो जुलाई/अगस्त में आ जाएंगे आपके, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं की है। उसके बाद जो आपका प्रीलिमिनरी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा वो अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा, अगस्त 2021 में कंडक्ट किया जाएगा, और रिज़ल्ट उसका जो है वो सितंबर 2021 में आएगा। फिर उसके बाद जो सिंगल स्टेज मेन एग्ज़ाम होता है वो आपका है सितंबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो मेन सिंगल होता है वो आपका सितंबर और अक्टूबर में होगा, यानी कि मेन एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सितंबर से अक्टूबर के महीने में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आपका मेन सिंगल का वो अक्टूबर 2021 में आ जाएगा, और जो इंटरव्यू हैं आपके वो अक्टूबर नवंबर में ही होंगे, और जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट है वो जनवरी तक आपकी जो है फाइनल बैंकिंग आपको बैंक कौन सा मिला है आपके कट ऑफ के मुताबिक वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये काफ़ी फिक्स रहता है बैंकिंग का शेड्यूल, इसमें आपको बिल्कुल टाइम पे आपको जो है हर शेड्यूल के मुताबिक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू हो जाएंगे और आपको अलॉटमेंट भी हो जाएगी, और एट मोस्ट आपकी नेक्स्ट मार्च तक 4 फेब तक आपकी ज्वाइनिंग भी अपने अपने बैंक में रिस्पेक्टिव बैंक में हो जाएगी। तो अभी जब हम देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल की वैकेंसीज देखेंगे स्टेट वाइज, तो आप सब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली JNK में जो इलाकाई देहाती बैंक है और JNK ग्रामीण बैंक में उतने कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इलाका देहाती बैंक में जो 6 वैकेंसी हैं वो SC की हैं, 2 वैकेंसी जो ST की हैं, OBC की 3 वैकेंसी हैं, AWS में कोई वैकेंसी नहीं है, जर्नल की 1 वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के 6, 2, 8, 3, 12 वैकेंसी जो है इलाका देहाती बैंक में आई हैं। तो JNK ग्रामीण बैंक में इट्स ए बिग बैंक, इसकी ब्रांचेज ज़्यादा हैं और मोस्टली जम्मू बेस्ड बैंक है, हेडक्वार्टर जम्मू में है। तो इनकी जो वैकेंसीज हैं वो 14 वैकेंसी SC कैटेगरी में हैं, 6 जो ST में है, 21 जो है OBC में है, 4 जो EWS में है और 20 जो हैं वो जर्नल कैटेगरी में है। उसके आगे PWD में जो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है उसमें 2, 2, 4, 2, 6, 7 वैकेंसीज आई हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 अलग से वैकेंसीज आई है। तो काफ़ी ज़्यादा नियर अबाउट 50 वैकेंसीज प्लस 50 वैकेंसीज हैं, 60-70 वैकेंसीज आई हैं क्लरिकल ग्रेड में। तो आप इसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। उसके बाद हम ऑफिसर स्केल 1 में देखेंगे कि स्केल 1 में जो है वो JNK ग्रामीण बैंक में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो पहले देखेंगे इलाका देहाती बैंक में SC में 3 वैकेंसी हैं, PO की, ST में 1 है, OBC की 7 हैं, AWS की 1 है और जर्नल की 4 वैकेंसी आई हैं। तो JNK ग्रामीण बैंक में जो है वो SC कैटेगरी 2 वैकेंसी हैं, ST में 4 हैं, OBC में 16 हैं, AWS में 5 हैं और जर्नल की 27 वैकेंसीज़ हैं। और उसके अलावा PWD और एक्स सर्विसमैन का भी इसमें कोटा अलग से है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं ऑफिसर स्केल 2 में भी। उसके अलावा आपका ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर में भी JNK ग्रामीण बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है इस बार, और मार्केटिंग अफसर में भी कोई वैकेंसी नहीं है, ट्रेजरी मैनेजर में भी कोई वैकेंसी नहीं है। लॉ में आपकी JNK ग्रामीण बैंक में 6 वैकेंसीज उन्होंने नोटिफाई की हैं। उसके अलावा CA में JNK ग्रामीण बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 2 वैकेंसीज आई हैं, दोनों कैटेगरी में हैं। उसके अलावा IT में जो है वो JNK ग्रामीण बैंक में 7 वैकेंसीज आई हैं। उसके अलावा जनरल बैंकिंग ऑफिसर में JNK ग्रामीण बैंक में भी काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, 3 जो हैं वो SC की आई हैं, 1 ST की है, 14 जो है OBC की वैकेंसी आई हैं। तो OBC की वैकेंसी इस बार काफ़ी है, ये शायद बैकलॉग की वैकेंसीज होंगी, तो काफ़ी वैकेंसी हैं जिसमें 1 वैकेंसी जो है आपकी EWS कैटेगरी में आई है और आपकी 10 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी जर्नल कैटेगरी में स्केल 2 की आई हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल लेवल 3 में आपकी JNK ग्रामीण बैंक में 5 जो हैं जर्नल की वैकेंसीज हैं, 1 जो है EWS की है, 4 OBC की है, 2 ST की है और 1 SC है। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में वैकेंसीज आई हैं।
तो इसमें हम जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। और जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आपका जो JNK वालों का है जम्मू, सांबा और श्रीनगर में बनता है, और मेन का जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो जम्मू और श्रीनगर में बनता है। तो फ्रेंड्स इसका 28 तारीख लास्ट डेट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरें। RRB की जो वैकेंसीज़ आई हैं काफ़ी हैंडसम वैकेंसीज़ आई हैं, और आपका फेयर चांसेस होते हैं सिलेक्शंस के। और अगर आपको जल्दी फॉर्म भरते हो तो आप उसमें चांसेस रहते हैं कि आपके जो होम प्लेस है उसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने बैंकिंग जो प्रेफरेंस देनी है अलग अलग बैंकों की वो कैसे देनी है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल विच इज़ ट्रिगर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।